कुंभ मेला प्रयागराज का आगाज हो चुका है। तमाम नागा साधु सन्यासी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। अब हम कुछ ऐसे महिला नागा सन्यासियों से मिलवाएंगे, नागा साधुओं से मिलवाएंगे। और ठंड का मौसम है, बूंदाबांदी भी हो रही है। आप इस तरफ देख रहे हैं, इधर भी 10 नाम 10 नाम जूना अखाड़ा। यह जो इलाका है यह केवल और केवल नागा साधुओं और सन्यासियों का है। हमारे तरफ इधर शास्त्री बीच आप देख सकते हैं, इधर पुलिस प्रशासन की गाड़ियां और लोगों का आना जाना। अब यह कुंभ मेला एक सप्ताह में पूरी तौर पर सज जाएगा, संवर जाएगा और फिर यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं। यहाँ कोई गैस सिलेंडर नहीं होता, यहाँ लकड़ियों पर ही चूल्हा जलता है, लकड़ियाँ जलती हैं, वहीं चिमटा लगा करके नागा साधु साधना करते हैं। कहाँ रहते हैं नहीं पता, लेकिन जब कुंभ मेला आता है, माघ मेला आता है तो निकल करके आते हैं और फिर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। आज एक ऐसे ही स्थान पर मैं पहुंच गया हूं। इधर आप देख रहे हैं शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, और यहाँ कई नागा साधु हैं, उनके बीच में चल रहा हूँ। इन्हें देख रहे हैं पगड़ी बांध करके, यह भी है नागा साधु हो गई हैं। और फिर इधर महाराज जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। स्वामी जी, कौन सा यह अखाड़ा है आपका? ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये पंचदशनाम क्या है? ये पंचदशनाम, ये पंच तत्वों को मिला के 10 नाम की जो स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। हाँ। शरीर के 10 अंगों को लेके पूरी सरस्वती, भारती, गिरी, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ये 10 नाम के शरीर के 10 अंगों को लेके 10 बेटों की उत्पत्ति की थी। ये 10 नाम है। अच्छा, इसलिए हम 10 नाम है। 10 भाइयों का एक परिवार चला जिसने 52 मणि बनाई, श्री जूना अखाड़े को स्थापित किया। तो सब अलग अलग हो गए 10 भाई? 10 भाई 10 दिशाओं में चले। अच्छा। अपने अपने शिष्यों को 10 दिशाओं में भेजा। हाँ। और 10 दिशाओं में अपने अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए गुरुदत्त महाराज से लेके शिव से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अनादि की गाथा गाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हाँ। हमें तैयार किया और 10 दिशाओं में भेजा। वो 10 भाई हैं, 4 शिष्यों ने 4 दिशाओं से 10 दिशाओं में भेजा। आप जानते हैं 4 ही दिशा मुख्य होती है, लेकिन 4 दिशाओं को अगर गोल करोगे तो उसमें कितनी आती है? 10 दिशाएं आती है। वो 4 दिशाओं की 10 दिशाएं बनी। 10 दिशाओं में 10 भाइयों को भेजा और धर्म का प्रचार किया। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 शिष्य बनाए। 4 शिष्यों ने 10 नाम की रचना करी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्य आचार्य गद्दी पे होने के कारण वो शंकराचार्य कहलाए, तो हम उनके ही शिष्य। हम क्या हैं? सन्यासी हैं। ऐसे ही शंकराचार्य जी के शिष्य दंडी स्वामी हुए, वो हमारे क्या हुए? शंकराचार्य पदवी के मालिक हुए। और हम नागा लोग हैं, हमारी जो गद्दी है गुरुदत्त महाराज की आचार्य गद्दी है, जो गुरु शंकराचार्य जी के आराध्य रहे गुरुदेव दत्त महाराज। आप कब से है नागा सन्यासी? कितना दिन हो गया? 19 साल हमें हो चुके हैं। इस समय किस पदवी पर आप हैं? आप लोगों में भी पद का विभाजन होगा ना? इस समय हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के थानापति पद पर हैं। थानापति? हाँ, थानापति एक पद है, एक गरिमा है कि जो छोटे साधु रहते हैं, अखाड़े के बड़े साधु रहते हैं, उनकी जो व्यवस्था करने रहते हैं, उसकी कार्यकारिणी रहती है। हाँ। वो मुख्य जो रहते हैं हमारे अखाड़े के सभापति, संरक्षक, महामंत्री, तो उपाध्यक्ष। दोस्तों, हम हैं 10 नाम जूना अखाड़े के थानापति, यानी थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी के पास। ये है थानापति। तो आप अगर गलती करते हैं, लोग छोटे लोग तो क्या करते हैं? उनको लठियाते हैं, चिमचा चलाते हैं, डंडा उंडा से पीटते हैं, कान पकड़ के उठवाते बैठवाते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, क्या करते हैं? साधु का जीवन मारना कूटना नहीं होता है। साधु ज्ञान का भंडार होता है। अगर कोई साधु बन के कोई गलती करता है तो उसको 2 बार क्षमा दी जाती है। तीसरी बार क्या करेंगे? तीसरी बार गलती पे उसको कपड़े पहना के अपने घर भेज दिया जाता है कि आप समाज के लायक नहीं हो। आपने तो अपनी सारे पापों को मुक्त करने के लिए सन्यास जीवन लिया था। अगर आप इस सन्यास में नहीं रह सकते हो तो आप सदा के लिए आप जा सकते हो। उसका बहिष्कार होता है, उसका बहिष्कार होता है, समाज उसका बहिष्कार लिखता है और उसे सदा के लिए बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर वह दूसरे खेमे में जाएगा? वो किसी में जाए। दशनाम सन्यास में नागा सन्यास एक ऐसा सन्यास है जब हमारा स्वयं का 16 पिंडदान करके 17वां पिंडदान खुद का करते हैं। अच्छा। परिवार के माता पिता, दादा दादी, चाचा, बुआ
भाई बहन, नाना नानी, मौसी, मामा 16 पिंडदान करके 17वां हमारा पिंडदान कर देते हैं। हमारे शास्त्र पुराणों के अनुसार जो अपना पिंडदान कर देता है वो इस संसार का नहीं रहता है, वो जीता जागता क्या हो जाता है, एक पवित्र आत्मा हो जाता है। उस पवित्र आत्मा में भी अगर कोई मतलब गलती करता है जीते जी आप लोग मोक्ष पा जाते हैं। अच्छा कहते हैं ना कि जिसका पिंडदान नहीं हुआ गंगा जी में, जिसका है ना, जी। तो उसको मोक्ष नहीं मिलता। जी। लेकिन हम सन्यासी है, हमारा वैष्णव सन्यास आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, हम घर के 16 लोगों का पिंडदान करके 17वां अपना पिंडदान करके इस संसार को मोक्ष कर देते हैं। हमारा जो ये शरीर है ये हमारा नहीं है, ये संसार का ये जो आत्मा है हमारी वही हमारी है। स्वामी जी यह लोग भी महिला नागा सन्यासी है। ये हमारी बिटिया है, अच्छा इसका नाम है साध्वी अर्चना गिरी। अच्छा। और ये बहुत एक अनन्य साधु समाज की एक सेवक है और एक हमारी दशनाम सन्यासिनी माइयों का अखाड़ा होता है। जूना अखाड़े के सन्यासियों के साथ हमारी दशनाम सन्यासिनी माइया हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बिना भगवान, ये जो हम नागा कहते हैं, तो अपने ऊपर विभूति लगा के दुनिया के लिए वो नंग दड़ंग होके और नागा सन्यास लेके इस धर्म की रक्षा करी और शस्त्र उठा के राक्षसों को भी वध किया और पाल के अपने बच्चों को भी। और ये सब ब्रह्मचारिणी रहती हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, साधु अखाड़ा, जूना अखाड़ा नहीं। दशनाम सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य जी से हैं और वो ब्रह्मचर्य के अखाड़े हैं। महिला जब हम लोगों को सन्यासी कुछ बात अधूरी रह गई थी उस समय, जब हम लोगों को सन्यासी बनाया जाता है, वो कोई जात में पैदा हुआ हो, गंजा बच्चा कैसा पैदा होता है, बिल्कुल नंगा, माँ निकालती है, वैसे हमारा गुरु हमारा मुंडन संस्कार कराता है, शरीर के एक एक बाल साफ करवाता है, उसके बाद हमारे को जनेऊ पहनाता है, एक चोटी रख देता अच्छा है, सारे बाल साफ कराता है तो फिर दाढ़ी कैसे? सास ये तो फिर आएगा ना। अच्छा उसके बाद शिकार नहीं आएगा क्या? अच्छा उसके बाद आएगा। है अच्छा मस्ती ये क्या है महाराज? हाँ, मस्ती नहीं करना है ना, इंटरव्यू लेना ओरिजिनल में लेना है, ये मस्ती वाला नहीं लेना है। अरे मतलब जानना सुनो, चाहिए नहीं, ना क्या है, नहीं, लोग जानना नहीं, चाहेंगे। वही बता रहे हैं, है ना। शिखा रखता है, जनेऊ धारण करवाता है, दंड देता है, कमंडल देता है ना, और गंगा पे जाता है, अपना बीजिया हवन के पहले 16 पिंडदान करता है, फिर आता है अपना बीजिया हवन करता है मुक्ति के लिए और नागा संन्यास को प्रेरित हो जाता है। तो जैसे कोई जात में जन्मा हुआ, हमारे यहाँ वैष्णव ब्रह्मचर्य में आता है और नागा संन्यास क्या है, वैष्णव ब्रह्मचर्य। तो कोई जात में जन्मा हो, इसलिए कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि जात तो उसकी मतलब रही यहाँ नहीं, वो किसी तो भी स्वयं जात- ब्राह्मण कुल में जन्म किया नया, किसी भी जात के लोग नागा सन्यासी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा क्या किन्नरों को अधिकार नहीं है? क्या किन्नर हमारे नागसुर गंधर्व किन्नर देख मुनि मन मोही। हनुमान जी, जब राम जी तुम प्रयागराज में हो, है ना, राम जी के केवट बताएंगे कि नर और नारी को तो अयोध्या वापिस भेज दिया जब राम जी को लेने आए, जब वो वनवास को जा रहे थे, और किन्नरों को कुछ नहीं कहा तो वो 14 वर्ष वहीं खड़े रह गए। क्यों रह गए? वो क्या हमारे सनातनी नहीं है? इसलिए उनको भी अधिकार है नागा बनने का, संन्यास धारण करने का। तो हमने, हमारे गुरु पीरों ने शंकराचार्य जी की पद्धति को अपनाते हुए, राम भगवान भोलेनाथ की पद्धति को अपनाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि क्या अर्धनारेश्वर जो है मेरा शिव पूजाएगा। आधा शिव आदि शक्ति हमारा शरीर है, हम अर्धनारेश्वर है, तो क्या वो अर्धनारेश्वर हमारे अंग नहीं है? इसलिए उनको भी धारण करा। और कोई जात में जन्मा हो, वो सनातनी है और सन्यास में साधु बनने का सभी को अधिकार है। वो हमारी जात वो नहीं है कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, हम किसी को नहीं मानते। कर्म बांटे थे, कर्म के अनुसार वर्ण बनाए थे, जात नहीं बनाई थी भगवान ने। जात तो 2.5 बनाई थी, नर नारी और शिखंडी, बस इसके बाद नहीं बोलेंगे। और कौन कौन से पद होते हैं, जैसे थानापति? आप हमारे यहाँ पुजारी, कोई बात नहीं, हमारा पर्सनल मैटर होता है। अरे नहीं, हम बताएंगे। जूना अखाड़े के सारे पद होते हैं। सबसे पहला हमारा पद होता है पुजारी, अच्छा जो देवता होता है। सबसे छोटा पद हो, सबसे बड़ा पद जो हमारे अध्यक्ष हो, संरक्षक भी होते हैं, हमारे गुरु देवता हो। पुजारी को कहते हैं हमारे भगवान की पूजा कर, हमने तेरे को आशीर्वाद दे के पुजारी बनाया। और सबसे बड़े होते हैं हमारे अखाड़े के सबसे बड़े गुरु पीर, जो इस परंपरा को हम लोगों को लेके चल के आ रहे हैं। उसमें संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उन्हीं पदवी से, उन्हीं के कर्मों के अनुसार बनाया जाता है। पद सिर्फ समाज को चलाने के लिए है, लेकिन हमारी जो उत्पत्ति और हम लोगों को जो चला रहे हैं वो हमारे गुरु पीर है सभी। पद तो एक सम्मान है कि इस अखाड़े को लेके चलने के लिए, 4 साधुओं को इकट्ठा करके चलने के लिए
तो वो हमारे सभापति प्रेमगिरी जी महाराज और संरक्षक हरिगिरी जी महाराज। पंचनाम पंचदश नाम जूना अखाड़ा हमने बातचीत किया और आप देख रहे हैं यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ जो स्नान है, प्रथम शाही स्नान, द्वितीय शाही स्नान, तृतीय शाही स्नान और पौष एकादशी। यहाँ कुछ महिला मातृशक्ति नागा साधु हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या है आप नागा सन्यासी पंचदश नाम जूना अखाड़े से? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े सन्यासिनी अखाड़े से नागा साध्वी है। नागा साध्वी, नागा साध्वी जी, साध्वी, नागा साध्वी जी हाँ जी, नागा साध्वी। और आप क्या पूछना चाहते हो बताइए। तू ये बता, धर्म की रक्षा के लिए तूने चोला जो पहना है, जैसे मातृशक्ति इस क्षेत्र में आने का प्रयोजन क्या है? इस क्षेत्र में क्या, हम तो पूरे देश विदेश में हम भ्रमण करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। कोई यही महाकुंभ में थोड़ी नहीं, मैं हर कुंभ में हम जाते हैं, हर कुंभ के बजाय हर जगह भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ हर जगह पे हिंदुओं का जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सनातन के साथ अत्याचार, उनके सबके साथ हम हैं। बांग्लादेश की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ से उनको भगाया जा रहा है, क्या कहना है? बांग्लादेश भी गई हैं? बिल्कुल, हम गए नहीं, हम तो पद यात्राएं निकाल रहे हैं, उनके लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। जगह जगह पे हमारे आंदोलन चल रहे हैं। बांग्लादेश में जो धर्माचार्यों और अब हमारे साधु संतों और हमारे जो सनातनियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम तो सब तैयार हैं। अभी कुंभ के बाद हम कुछ भी करने वाले बांग्लादेश में, तो मैंने पहले ही कह दिया। बांग्लादेश कुछ करेगी? बिल्कुल करेंगे। भारत सरकार बांग्लादेश से क्यों, जहाँ जहाँ प्रताड़ना होगी वहाँ आ जाएंगे। भारत सरकार इसकी अनुमति देगी? नहीं देगी तो हम जबरदस्ती जाएंगे। अच्छा, और क्या, नहीं देगी तो जबरदस्ती जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश हमको कौन रोक सकता? हम तो साधु है ना, हमारा तो धर्म का प्रचार करने का पूरे विश्व में अधिकार है। पूरे विश्व में, धरती पे कहीं भी कितना दिन हो गया आपको इस क्षेत्र में? मतलब हमको इस 12 साल हो गया 12 संन्यास की दीक्षा लिए हुए, और मैं उसके पहले से ही प्रचार कर रही हूँ। तो परिवार के लोगों ने सहमति दिया था आपकी? नहीं क्यों दे, परिवार कौन किसका चाहता था? मैं तो अपने आप ही में साधु बनी हूँ, अपने आप ही धर्म का प्रचार कर रही हूँ, परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे मन में आया कि ऐसा होना? अरे क्यों नहीं मन में आया? ऐसी कौन सी घटना ऐसी हुई? अरे मैंने देखा है ना, हमारी झांसी की रानी भी थी, धर्म का प्रचार करती थी, बहुत सारी रानी पद्मावती थी, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत सारी देवियां थी जो राक्षसों के वध के लिए अपने हाथ में शस्त्र रखा और दुष्टों का जो है विनाश किया। हमारा तो कार्य है यही करना, इसीलिए तो हमने संन्यास लिया है, इसीलिए तो हम धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास लिया है। मेरा मकसद यही है कि हम फिर विश्व में एक बार भी सनातन का डंका बजे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अच्छा, इतनी घटनाएं हो रही हैं तमाम बेटियों के साथ पूरे देश में, उन सब के साथ हैं हम, उन सब के लिए हम आगे बढ़ के लड़ते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से क्या अनुरोध करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे, प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सभी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है महिलाओं को। अभी पहले लव जिहाद हो रहे थे, बहुत सारे जिहाद, जमीन जिहाद, सारे जिहाद चल रहे थे, अब सब शांति में है। जितने माफिया थे ना, अन्य जो ये है, ये सब शांत हो गए हैं। अब धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे, गुंडा राज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश का कम नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में भी कम होगा। अभी तो महाकुंभ में सारे साधु संत बिजी हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये विश्व का बहुत बड़ा जो है प्रयोजन है, इसलिए अभी जैसे ही ये खत्म होगा 23 साधु संत भी वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े मेला प्रयागराज के बाद कूच करेगी महिला नागा सन्यासी बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें दो हाथ करेंगी। बिल्कुल करेंगे। कितनी संख्या में आप लोग जाएंगे? लाखों की संख्या में जा सकते हैं, इसमें क्या संख्या क्या बात है? तो हमारा पर्सनल काम थोड़ी नहीं है, तो सनातन का काम है, इसमें तो जो भी जाए उसका स्वागत है। चलिए आप। लेकिन महिला नागा सन्यासी तो बहुत कम है ना? क्यों कम है? लाखों में है। कैसे कर दिया? लाखों में साथ में है, लाखों में। और क्या आपने कहा देखा है? मेरे लाखों अभी हो गई। बिल्कुल, और क्या, ये भी बाल योगिनी है, बाल योगिनी कहा जाता है। और आपको क्या कहा जाएगा? हमको भी वही कहा जाएगा, क्योंकि हम तो ग्रस्त नहीं है ना, हम तो सन्यासी, हमने तो अपना घर परिवार माँ बाप सबको ही त्याग कर दिया। तो बाल योगिनी को कैसे आप लोगों ने बना दिया नागा? क्यों बना दिया? उनका मर्जी बन गया, अपनी मर्जी से। किसी को नागा मम्मी रोती नहीं है? क्यों रोएंगे? मम्मी से क्या, जन्म तो सबके माता पिता देता है, ठीक है, धर्म भी करने वाले का काम है ना। ये सब माँ बाप ही हमारे भाई बहन है, हमारे माँ बाप, दादा बेटा, दादा गुरु, खून के रिश्ते से ज्यादा धर्म का रिश्ता होता है। दादा गुरु है, चाचा गुरु है, और दादा गुरु भी। बस चाची गुरु नहीं होगी, बस हमारे वहाँ चाचा गुरु होगा, ताऊ गुरु होगा, चाची गुरु, ताऊ गुरु। ये क्या लगती है आपको? बुआ गुरु, मेरी भतीजी चली है। और दादा गुरु भी? हाँ, दादा गुरु भी है।
दादी गुरु भी होंगी। गुरु नहीं, दादी गुरु नहीं होता है। अच्छा, दादी गुरु ना नहीं ना 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 दादा गुरु होता है। अच्छा ये बताइए, इनके पढ़ने लिखने का समय था? सब पढ़ाई भी कर रही है। अच्छा, और क्या, क्लास पढ़ रहे हो बेटे पढ़ाई आप? कर रही है। 7th क्लास में। अच्छा 7 का, तो यहाँ कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई 2 महीने की छुट्टी लेके आई। छुट्टी लेकर के आई है। ये धर्म की पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई वो नहीं है। अच्छा, ये जो सरकारी ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते हैं ना, इनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें तो ईसाइयों की शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजों ने क्या क्या किया, अभी भी मुसलमानों ने क्या किया। ईसाइयों की शिक्षा दी जाती है? और क्या, अभी भी दे रहे हैं। अच्छा। हम इसीलिए तो बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। सनातन गुरुकुल किस लिए खोल रहे हैं? धर्म की शिक्षा देने के लिए, और आगे देते रहे हैं। हम धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हम ईसाई मुसलमानों का प्रचार नहीं कर रहे। हमने, हमारे नागाओं ने कितने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, कितने बड़ी बड़ी फौजें जो है जाकर के मुसलमानों को, इनको बाबर को, सबको भगाया। ठीक है, वो हमारी तो परंपरा ही लोग भूल गए। दूसरे दूसरे कौन न बनाए? आप तो नेता है, आपका भाषण तो बड़े बड़े नेता भी नेता कहते भी, हैं। हम हमारे हाथ में एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला रहता है। अच्छा। नेता भी है, और नेता हम नहीं है, हम नेता बनाने अरे जो वाले समाज के कार्य कर रहे जो हैं। नेतृत्व करता है वही नेता होता है। समाज का कार्य करे, सनातन तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। माला में क्या जपेंगी? माला भी जपेंगे और भाला भी चलाएंगे। अरे माला में क्या माला में जपती है? धर्म का कार्य होगा, भाला में जो विधर्मी होंगे उनका विनाश करेंगे। अच्छा, मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, अच्छा, कोई हर्ज नहीं। मार देंगे हाँ धर्मियों को? बिल्कुल, मार के जो मतलब हमारे सनातन के बीच क्या में मार आएगा के ना, डराएंगे या फिर मार के ले लेंगी, जान ले लेंगी? कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। माता जी फेमस है तलवार वाली माई नाम से। हमारी अर्चना गिरी जी, अर्चना गिरी जी YouTube, बहन। गूगल आप सर्च कर लेना, साध्वी अर्चना गिरी जी तपस्या। ये है साध्वी अर्चना गिरी जी, जिनके साथ आज हमने बात किया, जिनका फोटो भी आप आप देख रहे YouTube, हैं। गूगल में उनको सर्च कर सकते हैं। अर्चना गिरी जी से बात करके अच्छा लगा। और अर्चना गिरी जी बांग्लादेश के लिए कूच करेंगी अपनी महिलाओं के साथ, और वह संख्या होगी लाखों मैं में। अभी आंदोलन करा रही हूँ जगह जगह पे। अच्छा, हाँ, अभी मैं यहाँ आंदोलन बैठी हूँ, शुरू मेरे है। आंदोलन शुरू है। बाराबंकी में, लखनऊ में, अन्य जगोंडा में, बहराइच में, और हर जिले में, हर प्रदेश में भी मेरे आंदोलन चल रहे हैं। मेरी टीम है। मैं और विश्व आपका हिंदू महासंघ आश्रम की है राष्ट्रीय प्रचारक लखनऊ हूँ। में खुट्टा। मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ विश्व हिंदू महासंघ की, और अखिल भारत हिंदू महासभा की संत प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे सारे कार्यकर्तागण कार्य कर रहे हैं। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आपको भी जय। महंत अर्चना गिरी की जय हो, महंत अर्चना आप गिरी लोगों की की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, हमारी सनातन धर्म की जय हो। बता